जय श्री गुरु। रामचरितमानस के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी 7 श्लोक के बाद, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, वह स्पष्ट लिखते हैं कि बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कहते हैं कि जैसे सूर्य के निकलने से अंधकार हट जाता है और इस धरती पे जो भी वस्तुएं हैं साफ साफ दिखाई देने लगता है, कहते हैं कि उसी तरह से जो श्री गुरु हैं उनकी वाणी से, उनके वचनों से जो ज्ञान हमारे अंदर आता है, जो हमारे अंदर के जो अज्ञान का जो समूह है, जो विषय विकारों का जो जाल है, यह सब दिखाई देने लगते हैं और गुरु दिखा दिखा करके हमारे अंदर के सारी बुराइयां निकाल करके हमको निर्मल कर देता है। ऐसे गुरु हमारे लिए इस धरती पे साक्षात भगवान के ही रूप हैं। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कहते हैं कि लोग कल्पना करते हैं ईश्वर के होने का, लेकिन मैंने, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपने गुरु में ही साक्षात हरि का दर्शन किया और वह उस हरि का दर्शन उन्होंने मुझ में अंततल में करा दिया, जिससे मैं अहो भाग्यशाली हो गया, जो दुर्लभ से दुर्लभ साज सहज में हमको प्राप्त करा दिए। कहते हैं कि ऐसे गुरु के पास जाने से जीवन मंगलमय हो जाता है, जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। हम संसार के जो भी मतभेद हैं, दुविधा हैं, यह सब हमारा नाश हो जाता है। हमारे अंदर का जो विषय विकार हैं, आलस हैं, जमाई हैं, प्रमाद हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। ये जो अज्ञानता का जो महाजाल हमारे अंदर बैठा है, यह सब खत्म होकर के एक परम प्रकाश फैलता है, जिसके फैलने से हमारे अंदर सब कुछ मंगल ही मंगल होने लगता है। आगे लिखते हैं कि समुझ ही राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जहां जे ही खानिक। कहते हैं कि जो राम का जो चरित्र है वह गुप्त है और प्रगट है, जो कभी कभी इस धरती पे किसी किसी में प्रकट होता है, बाकी सब में होते हुए भी गुप्त है। कहते हैं कि जो सब में है, जो गुप्त रूप से, जिससे मनुष्य अनजान है, जैसे मृग के अंदर कस्तूरी रहता है और उस कस्तूरी को मृग जो है बन बन ढूंढता है, उसी तरह से हमारे अंदर राम बैठे हैं और उस राम को ढूंढने के लिए हम कहाँ कहाँ दर बदर भटकते हैं, वह बात समझाते हैं। कहते हैं कि जब श्री गुरु मिलेंगे, जब हमें सीताराम का जो भेद बताएंगे, जो विधि बताएंगे, पद्धति बताएंगे, और उस पद्धति को जब हम श्रद्धा और भक्ति से जब हम करेंगे, अमल करेंगे, तो जो हमारे अंदर ही गुप्त जो रामचरित्र है वह प्रकट हो जाएगा। बहुत लोगों में प्रकट हो गया, जो बहुत ही सुलभ है, बहुत ही सरल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन आदमी कैसे फंसा हुआ है, तो कहते हैं कि जथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल वन भूतल भूरि निदान। कहते हैं कि जिस तरह से इसी धरती पर
आम आदमी जंगल को जंगल देखता है, लेकिन वैज्ञानिक और लकड़ी का काम करने वाले उस जंगल से लाखों करोड़ों कमाते हैं। उस जंगल को जंगल नहीं, वह खजाना देखते हैं। समुंदर को आम आदमी समुंदर देखता है, लेकिन उसी समुंदर से तेल निकाल करके आज अरब कंट्री कितना आगे हो गया है, जो एक समय वो भिखारी था। तो समुद्र के अंदर उन्होंने खजाना देखा। पहाड़ों के अंदर आज पहाड़ों को यूज करके बिल्डर कितना बड़ा महान हस्ती वाला हो गया, और आम आदमी उसको पहाड़ जान करके घूम फिर के उस पर से चले आता है। रेती को, जो रेगिस्तान है, उस रेती को बेच के जो बालू का जो बिजनेस करने वाले हैं, वो रेगिस्तान को खजाना से भर दिए। तो देखने की दृष्टि जो है, कहते हैं कि इसी धरती पर बहुत सारे लोग अमीर हैं, इसी धरती पर बहुत सारे लोग गरीब हैं, इसी धरती पर लोग आबाद हैं, इसी धरती पर लोग बर्बाद हैं। इसी धरती पे अपने मति के अनुसार कोई अपने जीवन को आलू के भाव बेच रहा है, कोई अपने जीवन को सोने के भाव बेच रहा है, कोई अपने जीवन को नरक बना करके अपने चरित्र को, अपने परिवार को दुख दे रहा है। इसी जीवन को समझ नहीं रहा है जीवन किसके लिए मिला है और जीवन में हमारा क्या रोल है, जीवन में हमको क्या करना चाहिए। यह जब ज्ञान होगा, जब हम गुरु के पास जाएंगे, जब ज्ञान होगा, तो पता चलेगा कि हमारा जीवन कितना अनमोल है। हम इस अनमोल जीवन को हम कैसे ऐसे तैसे में, मनमानी में, कोई ताश खेल करके इस जीवन को बिता रहा है, कोई क्रिकेट खेल के बिता रहा है, कोई सिनेमा देख करके, कोई वीडियो देख करके इस जीवन को ऐसे ही बिता रहा है जैसे इस जीवन को कोई महत्व नहीं है। इस जीवन को लोग मिट्टी के जैसा बहा रहे हैं, पानी के जैसा बहा रहे हैं। इस जीवन का अर्थ नहीं समझ रहे हैं। तो कहते हैं कि जब आंख में धुंधलापन हो जाता है तो अंजन लगाते हैं, जब उसमें हम आंख में औषधि डालते हैं तो आंख साफ साफ दिखाई देने लगता है। इसी तरह से विषय विकारों का जो पर्दा हम पे चढ़ा हुआ है, जिससे हमको हमारे जीवन की वास्तविकता नहीं दिखाई दे रही है, तो हमको यह राम नाम का जो अंजन है, जब हम अपने आँखों में सुरमा बना के लगाएंगे और इनका चरित्र का गुणगान गाएंगे, तो हमारा जो मति, हमारे बुद्धि पे जो भ्रम छाया हुआ है, वह भ्रम हटेगा, तो पता चलेगा कि हमारा जीवन कितना अनमोल है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि श्री गुरु के चरण में जाओ और राम नाम का मंत्र लेकर के अपने आँखों में लगे जो धुंधलापन है, इसको हटाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जीवन में बहुत तकलीफें उठाई हैं, और केवल वही नहीं, जितने भी संत हुए हैं, क्योंकि समाज की कुछ ऐसी विडंबना है जो मतभेद के चलते जो संत लोगों के लिए अपना क्या नहीं न्यौछावर कर देता है, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं हैं। एक प्रसंग आता है, नानक जी के समय में कोई आदमी बोला कि जीवन जीवन आप चिल्लाते हैं, जीवन का क्या महत्व है।
तो बोले कि इस जीवन का महत्व, नानक साहब बोले कि इस जीवन का महत्व मैं क्या समझाऊं। वह एक अपने थैले से एक पत्थर देते हैं उसको, वो पत्थर हीरा रहता है, लेकिन बताते नहीं है। कहते हैं कि इसका जाओ बाजार में दाम लगवा करके लेकर आना। वह पहले सब्जी वाले के पास जाता है, सब्जी वाला देखता है पत्थर, बोलता है कि इसका मैं क्या दूंगा तुमको, अच्छा चलो मेरा बच्चा इससे खेलेगा, आधा किलो 1 किलो आलू ले लो इसके बदले में। तो बोले कि भाई इसका केवल हमको दाम लगाना था, बेचना नहीं है। आपने आधा किलो आलू दाम लगाया। ऐसे ही वो मिठाई के दुकान में जाता है, मिठाई वाला भी वही बात बोलता है। कपड़ा वाले के पास जाते हैं, कपड़ा वाला बोलता है कि ले लो, एक कच्छा ले लो या एक बनियान ले लो, लड़का हमारा खेलेगा। क्योंकि उस हीरे का परख तो जौहरी करेगा ना, कपड़े वाले, राशन वाले और आलू वाले थोड़ी करेंगे। उसी तरह से जीवन का महत्व जो है वह संत करेगा। फिर वह आदमी उस हीरे को लेकर के जौहरी के पास जाता है। जौहरी देखते ही उसकी आंखें चमक जाती है, क्योंकि जौहरी पारखी होते हैं। हीरा को देखते हुए बोला, अरे यार ये पत्थर तुम्हारे पास कैसे आया, तुम इसका क्या करोगे, बोलो कितना पैसा ले लो और हमको दे दो। देखिए चलबाजी वो आदमी के साथ कर रहा है। लेकिन नानक साहब बोले हैं कि कोई कितना भी पैसा दे, बेचना नहीं है, केवल दाम लगा के आना है। ये आदमी बोला कि इसका कितना पैसा देंगे, तो बोला तुम जितना मांगोगे उतना दे दूंगा। वो बोले जितना मांगो, इसका कीमत तो आप बता दो। बोले कि इसका कीमत मैं तुमको नहीं बता पाऊंगा, इसका बहुत कीमत है, लेकिन तुम जितना मांगो उतना मैं दे दूंगा। वो बोला ठीक है भैया, मैं इसको केवल दाम लगाने के लिए लाया था, बेचना नहीं है। जिसने मुझे दिया है वो कहा है केवल दाम लगा के आना। फिर वो लौट करके आता है गुरु नानक साहब के पास, कहता है कि मैं समझ गया कि जीवन का क्या महत्व है। इस जीवन को कोई आलू बेच करके गंवा रहा है, कोई सोना बेच करके गंवा रहा है, कोई कपड़ा बेच के गंवा रहा है, और कोई कीमती चीज बेच के गंवा रहा है। सब गंवा ही रहे हैं दुनिया में, पाने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है। लेकिन अब मैं आपके पास जीवन को पाने का प्रयास करूंगा। तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि देखो, ऐसा नहीं है कि तुमको अपना काम धंधा छोड़ देना है। और तुलसीदास भी कहे हैं कि एक घड़ी यादो में पुनियाद, तुलसी संगत साध के मिटे कोट अपराध। गुरु नानक साहब कहते हैं कि तुम, या प्रकृति ने तुमको 24 घंटा दिए है, 24 घंटा में तुम जो है 22 घंटा जो करना है करो, जो कोई मनाही नहीं है। लेकिन हाँ, कानून के दायरे में रह करके करना, जो करना है करो, कानून मत तोड़ना। 2 घंटा मैं जैसा बताता हूँ वैसा करो, मेरा 2 घंटा तुम्हारे 22 घंटा पे भारी पड़ेगा। और 2 घंटे में तुम जो पाओगे वह 22 घंटे में भी नहीं पा सकते हो, यह मेरा गारंटी है। क्योंकि मैंने भी अपने गुरु से यह पाया हूँ। मैं जो पद्धति तुमको बताऊंगा 2 घंटा, और मैं भी इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं भी यही कहूँगा कि नया साल आ भी रहा है, इसमें कुछ बदलाव लाइए अपने जीवन में, और 22 घंटा कानून को ध्यान में रख करके जो करना है कीजिए। 2 घंटा आप अपने जीवन के प्रति, जो हमारा जीवन का आधार जो राम है, उस राम के प्रति आप दीजिए। उसका मैं एक सूत्र बताता हूँ, आपको जैसा उचित लगे, सोने से पहले आप अगर कहीं गुरु के पास अगर मंत्र नहीं लिए हैं तो अपने बिस्तर पे जाने से पहले 1 घंटा अपने दिमाग
में कोई भी विचार मत लाइए, मौन केवल बैठने की कोशिश कीजिए। अगर रूम को अंधेरा कर दीजिए, सोने से पहले 1 घंटा मौन बैठिए। अगर खाना खाने के भी पहले बैठ सकते हैं तो बैठिए, और सुबह उठते 1 घंटा मौन बैठिए, कोई विचार नहीं होना चाहिए। यह अभ्यास 2 घंटा पहले कीजिए, ऐसा अभ्यास कीजिए, और समझ में आए तो किसी भी गुरु के पास जा करके राम नाम का जो पश्यंती शब्द में है उसका मंत्र ले लीजिए और साधना आगे बढ़ाइए। लेकिन यह अभ्यास हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन 20 दिन 1 घंटा सोने के पहले और सोने के उठने के बाद यह 2 घंटा आप अपने जीवन के लिए दीजिए, और देखिए कि नए साल में आपके साथ क्या होता है। और जो आदमी गुरु दीक्षा लिए हैं, जो मुख से शब्दों में जो जपते हैं, वह आदमी इस पे विचार करें। पश्यंती में जो अजपा जाप है उसका अमल करें। किसी भी गुरु के पास जा कर के, जो अगर आप गुरु हैं, बहुत सारे लोग तो हमसे मिलते हैं 15-15 साल से 20-20 साल से, वो गुरु के पास जाते हैं, पूरा श्रद्धा भक्ति से गुरु के पास रहते हैं, लेकिन उनको अभी तक पारा पश्यंती माध्यमा समझ में नहीं आया है कि पारा किसको कहते हैं, पश्यंती किसको कहते हैं, माध्यमा किसको कहते हैं। बस गुरु भक्ति कर रहे हैं, गुरु पे न्यौछावर है, और उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। थोड़ा सा अगर बात होता है तो कहते हैं कि माया परेशान कर दी है, माया हमको नचा रही है। अरे माया माँ है, माया माँ कैसे नचाएगी? माँ तो अपने लल्ला के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपने संतानों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, अपना जीवन लगा देती है उसके लिए। माया कैसे परेशान करेगी? अजीब बात लोग बोलते हैं, जो 15-15 साल से 20-20 साल से गुरु के पास रहते हैं, मंत्र का भी जाप करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन वह कितना पीछे हैं, यह बहुत ही तकलीफ होता है जब आदमी इस बात को देखता है। लेकिन जो मनुष्य अपने धारणा में फंसा है उसको क्या बताइएगा, क्या समझाइएगा? 2 शब्द में गा के इस वीडियो का समाप्ति करूंगा। राम नाम का प्याला पी लो, कभी न उतरेगा। आजकल पीने वाले बहुत कुछ पीते हैं, लेकिन वह चढ़ती है उतर जाती है। लेकिन मैंने जो राम नाम का प्याला पिया 2006 में, और ये 2022 चल रहा है, 23 2 दिन में आएगा, अभी तक उतरा नहीं, और ये इसका जुनून चढ़ते ही जाता है, चढ़ते ही जाता है। और इसका मस्ती जो अपनी मस्ती है, जो कहीं से खरीद के नहीं लाना है। 2 शब्द गा के बता रहा हूँ। राम नाम का प्याला पी लो, कभी न उतरेगा, चाहे जहाँ जाके रहना ये प्यारे, मन तेरा नहीं भटकेगा। चाहे जहाँ जाके रहना ये प्यारे, मन तेरा नहीं भटकेगा। राम नाम का प्याला पी लो, कभी न उतरेगा, चाहे जहाँ जाके रहना ये प्यारे, मन तेरा नहीं भटकेगा। दुनिया के सब रस है फीका, राम रस के आगे, मंगलमय मन हो जाता है, दुख कलह दूर भागे। दुनिया के सब रस है फीका, राम नाम के आगे, मंगलमय मन हो जाता है, दुख कलह दूर भागे। राम नाम में ध्यान लगा लो, राम नाम में ध्यान लगा लो,
सदा आनंद बरसेगा। राम नाम में ध्यान लगा लो, सदा आनंद बरसेगा। चाहे जहाँ जाके रहना ये प्यारे, मन तेरा नहीं भटकेगा। इस दुनिया में क्या करते हो अनमोल जीवन पाके, राम नाम का मर्म समझ लो सद्गुरु चरना जाके। इस दुनिया में क्या करते हो अनमोल जीवन पाके, राम नाम का मर्म समझ लो सद्गुरु चरना जाके। 4 युग और 3 लोक में, 4 युग और 3 लोक में कभी न तरसेगा। चाहे जहाँ जाके रहना ये प्यारे, मन तेरा नहीं भटकेगा। राम नाम का प्याला पी लो कभी न उतरेगा। चाहे जहाँ जाके रहना ये प्यारे, मन तेरा नहीं भटकेगा। पीना है तो राम नाम का प्याला पी लो। जो एक बार पी लेता है उसका अनंत जीवन बन जाता है। ऐसा प्याला पी लो। जय श्री गुरु।